नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल से पहले हम पढ़ चुके हैं लेविस कंसेप्ट्स, ब्रॉन्स्टीड कंसेप्ट, एसिड और बेस के कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पीएच उसका स्केल पढ़ते हैं कि एसिड और बेस किस तरह हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो इट इज अ स्केल, एक पैमाना है which tells the strength and types of acids as well as bases। एसिड और बेस का स्ट्रेंथ बताता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, और टाइप भी बता सकता है कि ये वाकई एसिड है या बेस है। सो दिस स्केल इज यूज्ड फॉर द स्ट्रेंथ एंड टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये स्केल किस चीज के ऊपर बुनियाद है? ये ऑटो आयोनाइजेशन पे बुनियाद है। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की हम सेल्फ आयोनाइजेशन करते हैं, वाटर के अंदर सेल्फ एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, तो इससे पीएच फार्मूला आपको मिलेगा, पीएच स्केल आपको मिलेगा। और पीएच के लिए हम ये फार्मूला प्रूव करते हैं अभी, नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हम प्रूव करते हैं। P मतलब है पावर, 10 रेज पावर, और H का मतलब है हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बताता है। एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जबकि बेस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम और OH ज्यादा होता है। एसिड में H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जबकि बेस में OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ये पीएच स्केल हमें बताएगा विद हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूले से पहले हमें क्या पढ़ना है? वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन, जिससे पीएच का फार्मूला प्रूव हो जाएगा। सो नेक्स्ट पीएच स्केल में हम वाटर की आयोनाइजेशन करते हैं। वी टेक 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर हमें पता है एज अ एम्फोटेरिक है। वाटर इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब एज अ एसिड भी काम करता है, एज अ बेस भी काम करता है। सो वन वाटर मॉलिक्यूल इज एसिड, द अदर वन इज बेस। एसिड मतलब ये प्रोटॉन डोनर है और दूसरा एक्सेप्टर है प्रोटॉन। ब्रोंस्टीड-लॉरी के कांसेप्ट के मुताबिक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये प्रोटॉन दे देता है तो इसके पास OH रह जाता है, जबकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये बन जाता है H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव बन जाता है, इनके पास प्रोटॉन बढ़ जाती है और इससे प्रोटॉन कम हो जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये कंजुगेट एसिड है, ये कंजुगेट बेस है। नाउ वी अप्लाई इक्विलिब्रियम कंसेप्ट। ये इक्विलिब्रियम में दोनों मौजूद है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है। सो देयर इज इक्विलिब्रियम Kc। प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं। प्रोडक्ट में एक है OH, दूसरा H3O पॉजिटिव। किस वजह से आई है? H+ की वजह से। ये किसी फॉर्म में हमने लिखा है, वाटर इस साइड पे आएगा Kc मल्टीप्लाई विद वाटर और H+ OH माइनस वाटर। Kc इज अ जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वाटर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा। इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, और इसका अपना वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली 1 × 10⁻⁻14। सो Kw बन जाएगा H+ आयन कंसंट्रेशन अपनी जगह, OH आयन कंसंट्रेशन अपनी जगह। Kw का अपना वैल्यू पुट करते हैं 1 × 10⁻⁻14 H आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन। ये वाटर मॉलिक्यूल हमने तोड़ा है। ठीक है, -14 डिवाइड करते हैं, दोनों को हाफ हाफ करते हैं। H+ के लिए 1 × 10⁻⁻7 और OH के लिए भी 1 × 10⁻⁻7। -7 -1 वापस मिलके जमा होके -14।
अभी मैथमेटिक्स में हमें पता है कि -7 ये पावर फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है। इस फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए वी टेक नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम नेगेटिव लॉग इसलिए लेते हैं ताकि ये फ्रैक्शन होल नंबर में आ जाए। सो टेक नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी नेगेटिव लॉग 1 × 10⁻⁷। इस नेगेटिव लॉग का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच। और पीएच के लिए हमने कौन सा फार्मूला प्रूव किया है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। ये फिर हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर लॉग रूल अप्लाई कर ले। लॉग 1 मल्टीप्लाई जमा में करता है। हमारे पास रूल है मैथमेटिक्स में लॉग m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू log m जमा log n। इट इज रूल फॉर द log। सो मल्टीप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू प्लस। इसके ऊपर भी log अप्लाई करें log 10⁻⁷। पावर रूल भी हमारे पास है log m पावर, ये पावर इस साइड पे फिर आएगा। सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव अपनी जगह है, log 1 का वैल्यू हमारे पास है 0, log 1 का वैल्यू है 0 प्लस अपनी जगह है, ये पावर इस साइड पे आएगा -7 और log 10 का आंसर हमारे पास है 1। -7 माइनस 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 प्लस, तो pH का आंसर आपके पास आएगा +7। और अगर हम OH के लिए कर ले उसके लिए फिर आएगा POH, वो भी +7 आएगा। ये सिर्फ हम H साइड वाला कर रहे थे, नेगेटिव log H प्लस के ऊपर लिया, फिर log रूल अप्लाई किया और आंसर pH के लिए कितना आया +7। जबकि POH जो बेस वाला पार्ट है वाटर का, उसके लिए भी वही आंसर आएगा +7। सो pH एसिड वाला पार्ट जमा POH बेस वाला पार्ट, दोनों मिलके वाटर बनाएगा एम्फोटेरिक, और दोनों का आंसर कितना आ रहा है 7 + 7, आंसर इज 14। It means pH scale starts from 0 to 14। ये 14 क्यों आया है? मैथमेटिकली हमने प्रूव किया है वाटर की ऑटो आयनाइजेशन की वजह से, क्योंकि वाटर में अक्सर एसिड सॉल्युबल है, ये रीजन है। 0 से 7 तक ये हमें बताता है एसिडिटी, यानी ये एसिडिक कैरेक्टर बताएगा वाटर की, जबकि 7 जो है ना वो न्यूट्रल कहलाएगा। कोई भी सब्सटेंस अगर pH उसका आंसर 7 आता है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से ऊपर 14 तक वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा बेस। फॉर एग्जांपल आपके पास है इधर 1 है, इधर 2 है, ये 3, ये फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की pH है। स्ट्रॉन्ग एसिड की pH क्या होती है कम। और कौन कौन इधर है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस फिर इस साइड पे है। स्ट्रॉन्ग बेस की जो बेसिसिटी हो 13-14 pH के साथ है। वो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। 0 से 7 तक एसिडिटी बताएगी और 7 न्यूट्रल बताएगा। पार्ट में सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल जिसमें एसिडिटी भी है और बेसिसिटी भी है। सो इट वाज ऑल अबाउट द pH स्केल। pH के लिए हमने कौन सा फार्मूला प्रूव किया है? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ द H आयन कंसंट्रेशन। अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं pH के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूमेरिकल है, दैट इज हमें दिया है क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें दिया है 0.0001 मोल पर लीटर। ये न्यूमेरिकल हमारे पास एग्जांपल है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है 0.001 कंसंट्रेशन। वो कह रहा है कि pH मालूम कर ले कि आया ये एसिडिक साइड पे आएगा या बेसिक साइड पे आएगा। अब सबसे पहले इस पावर को खत्म करना है। पॉइंट अगर मैथमेटिक्स में हम राइट साइड पे घुमा ले तो पावर क्या होगा? कम होगा। कितने बार घुमाते हैं? 1 2 3 4, यानी 1 यहाँ तक हमने घुमाया, इधर तक, इंटू 10 रेज़ पावर 1 2 3 4 -4।
मैथमेटिक्स में अगर हम पावर पॉइंट राइट साइड पे घुमाते हैं पावर क्या होगा, कम होगा। इधर पावर अभी ट्रांसफर 0 है, फिर 0 से -4 हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करने pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ द H आयन कंसंट्रेशन, ये फार्मूला है। पुटिंग द वैल्यूज, H आयन कंसंट्रेशन आपने पावर पॉइंट में ऑलरेडी प्रूव किया है। नेगेटिव अपनी जगह, log 1 into 10 raised power -4। लॉग रूल अप्लाई कर ले, pH इज इक्वल टू नेगेटिव अपनी जगह, log 1 मल्टीप्लाई खत्म, log 10 raised power -4। log 1 का आंसर बताएं, माइनस अपनी जगह, log 1 इज 0 और -4 उस साइड पे आएगा। log 10 का आंसर कितना है, 1। सो pH इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह, ये -4 अपनी जगह, और pH का आंसर कितना आएगा, +4। +4 हमारे पास एसिडिक है। दिस सोल्यूशन इज एसिडिक सोल्यूशन। हमारे पास pH का ये फार्मूला आया है -log H आयन कंसंट्रेशन। माइनस खत्म कर ले, ये यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर pH 4 है, +4 है, एसिडिक कंडीशन में आएगा। ठीक है, वैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। pH नेगेटिव खत्म कर ले, ये नेगेटिव खत्म करने से log अपनी जगह, H+ नीचे आएगा। दीज आर मैथमेटिक्स रूल्स। नेगेटिव खत्म करने से H+ नीचे आएगा, और फिर बराबर और ये log कांस्टेंट खत्म करने से आपको प्रोपोर्शनल का साइन मिलेगा, 1/H+ नीचे आएगा। सो pH और H आयन कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, उलट है। इट इज इनवर्स रिलेशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका pH क्या होगा, कम। H आयन कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन में ज्यादा है तो उसका pH कम होगा। अगर H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है इट मींस एसिड इज स्ट्रांग, उसका pH कम होगा। जिस सॉल्यूशन में H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका pH कम होगा। उलट करना है क्योंकि फार्मूला प्रूव कर रही है। H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिड स्ट्रांग होगा, pH कम होगा। देख ले, pH जितना कम है एसिड स्ट्रांग है, और अगर उलट pH ज्यादा है इस साइड पे 5 है pH, बाद पर 6 है, तो फिर एसिड क्या होगा, वीक। और वीक एसिड्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड। सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है, उनका pH ज्यादा है, और जिनका pH कम है उनका H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। H आयन कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो एसिड स्ट्रांग होगा। इसमें H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा प्रोटॉन डोनेशन किए, प्रोटॉन ज्यादा डोनेशन किए तो एसिड स्ट्रांग, उसका pH कम। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो।